ट्रूडो पछता रहा है क्योंकि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। अब वह कह रहा है मोदी जी से, भाई इतना जलील मत करो, इतने 41 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया, चलिए जरा शांति में प्राइवेट में बात करते हैं। ये पब्लिक बहुत हो चुका। मैंने पब्लिक में कह दिया कि भारत ने निज्जर को मारा, मैंने पब्लिक में बिना सबूत के भारत पर इल्जाम लगाया, मैंने पब्लिक में सब कुछ बेवकूफ़ी कर दिया। अब पब्लिक खत्म कीजिए, अब प्राइवेट में थोड़ा बातचीत करते हैं। प्राइवेट बातचीत के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी, जरा भारत से हम प्राइवेटली बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, ये कहाँ से हुआ है? ये सोच रहा है कि अमेरिका ने भी धोखा दिया। अमेरिका तो पर भरोसा था कि अब मेरा केस उठाएगा, मेरा बैटिंग करेगा, ये तो धोखा ही दे दिया। ये अमेरिका ने तो जो ब्लिंकन जो मुलाकात हुआ जयशंकर जी के साथ, उसके बाद जो फॉर्मल पेपर निकाला उसमें कनाडा का मेंशन ही नहीं है। और माइक एंड ये रूबन कह रहा है ये झूठ आदमी बोल रहा है, ये हमेशा ही झूठ बोलता है। श्रीलंका का फॉरेन मिनिस्टर बोलता है ये झूठ बोल रहा है। तो ये तो अमेरिका ने भी धोखा दे दिया, ये तो कनाडा का इश्यू उठाएगा ही नहीं ऑफिशियली। कनाडा की जनता भी नाराज है। वैसे ये वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, अब रेटिंग और भी नीचे है। कनाडा की जनता भी इससे रूठ गया। ये सिख भी इनको कोस रहे हैं, जो भारत के जो सिख कनाडा में वो भी कोस रहे हैं कि तुमने बेकार ही मेरा वीसा पाना गड़बड़ कर दिया, मुश्किल कर दिया, उसे कैंसिल करवा दिया। तो ये भारत के सिख भी इन्हें कोस रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान का आईएसआई का समर्थन खत्म। आईएसआई कह रहा है बेवकूफ़, हमने तुम्हें ये नहीं करने के लिए कहा था, तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। यहाँ खालिस्तानी भी नाराज, अरे खालिस्तानी तुमने क्या किया? वहाँ पन्नू पर हंटर चल रहा है और पन्नू के साथ बहुत से लोगों पर हंटर चल रहा है, तुमने ये क्या किया? तो ये सब नाराज, खालिस्तानी नाराज, आईएसआई पाकिस्तान नाराज, जो जेन्युइन सिख हैं वो नाराज, कनाडा की जनता नाराज, और जिस अमेरिका पर भरोसा कर रहा था वो भी इसे धोखा दे दिया। तो अब ये और कुछ है नहीं, तो ये कह रहा है मोदी जी जरा प्राइवेट में बातचीत करते हैं, अगर कुछ हो जाता है तो। आपने तो बहुत ज़्यादा ही तगड़ा लाठी मार दिया, तो आप लाठी का करारा, ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, थोड़ा आयोडक्स दे दीजिए तो हम प्राइवेट में बातचीत करते हैं। अब ये नमस्कार मोदी जी, हम आपके पैर पड़ते हैं, जब प्राइवेट में बातचीत करते हैं, पब्लिक छोड़िए। हमने तो बहुत कुछ पब्लिक में किया था, पब्लिक में निज्जर का मामला उठाया, पब्लिक, अब ये पब्लिक छोड़िए, प्राइवेट में बातचीत करते हैं। ये प्राइवेट बातचीत के लिए भारत को एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, प्राइवेट में बातचीत करने के लिए, ऑफिशियल नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट में बातचीत के लिए इसका रिक्वेस्ट आ रहा है। क्यों? इसका अप्रूवल रेटिंग और लो जा रहा है। वैसे भी ये लोग कहते थे कि ये सबसे बेकार बकवास प्रधानमंत्री है, लेकिन अब और भी रेटिंग लो है, इनका चुनाव जीतना असंभव है। इंडिया के जो सिख हैं कनाडा में वो भी इससे गुस्से हैं, क्या बेवकूफ़ी किया तुमने। खालिस्तान भी इसके साथ नहीं है, तुमने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। अब ये तो पन्नू के ऊपर और बाकी आतंकवादी के ऊपर हंटर चला रहे हैं, ये और ज़्यादा खतरनाक, तुमने बेकारी ने जगा दिया। तो ये खालिस्तानी भी इनके अगेंस्ट में है। तुमने अपनी बेवकूफ़ी से हमारे एक निज्जर के लिए इतने पूरे खालिस्तान के जो आतंकवादी हैं सबको खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान का आईएसआई, ये यार भाई ये बेकार का है, ये तो बेकार का है, ये फालतू ये सब गुड़ गोबर कर दिया। हमने कहा था खाली निज्जर का मामला में भारत को बदनाम करना है, तुम्हें ये नहीं कहा था कि डिप्लोमेट को एक्सपेल करना है, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अब अमेरिका तो उसे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, वो तो जयशंकर जी की प्रशंसा में, तारीफ में पुल बांध रहा है। हाँ, जयशंकर की के लिए इतना तारीफ, वो कह रहा है भाई जयशंकर जी आप महान हैं, आप ही हमारे इंडिया और यूएस के रिश्ते के एकदम आर्किटेक्ट हैं। और वो ब्लिंकन, उसने तो वो ऑफिशियल समरी से वो कनाडा का इश्यू ही बाहर कर दिया। पीपल कॉल हिम लायर्स, ये झूठा बोल रहे हैं, माइक रूबिन्स झूठा बोल रहा था, ये श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर झूठा बोल रहे हैं, ये सब ये कह रहे हैं ये झूठ बोलता है, हमेशा ही झूठ बोलता है। और हमारे जो दीपक ये वो रहा, उन्होंने कहा था ये एक इडियट है, वैसे सच कहा था ये इडियट ही है। तो ये तो पूरा ही बदनामी हो रहा है। और सिंस इसको सबसे ज़्यादा डर है
अब ये आईएसआई का किसी काम का नहीं रहा, पाकिस्तान आर्मी का किसी काम का नहीं रहा, ये बेकार हो चुका है। अब जो आईएसआई के काम का नहीं है, आईएसआई उसे जिंदा नहीं छोड़ती, वह जानता है इसकी जिंदगी को खतरा है, जान का खतरा है। तो अब ये कह रहा है चलिए हम प्राइवेट में बातचीत करते हैं। अरे पहले ही प्राइवेट में क्या होता, किसने कहा तुम्हें पब्लिक में निज्जर का उठा के पहले डिप्लोमेट को एक्सपेल करो। अब मोदी जी ने जो 40-41 डिप्लोमेट को भगा दिया, बोला छोड़ो भारत, यहाँ नहीं रहना है, तुम अपना कनाडा में जाओ। 40-41 डिप्लोमेट क्यों किया, गेट आउट। अब ये समझ रहा है। और फिर पन्नू पर जो एक्शन चल रहा है वो अलग, अलग आतंकवादियों के ऊपर एक्शन चलेगा वो अलग, वहाँ आईएसआई नाराज है वो अलग, इनका रेटिंग डाउन जा रहा है वो अलग, अब पाकिस्तान आईएसआई से बेवकूफ बोल रहा है वो अलग, इंटरनेशनली फजीहत हो रही है, थू थू हो रही है वो अलग। तो यह अब चारों तरफ से पिट चुका है। और ये जो पप्पू है, जो इडियट है, सचमुच ये इडियट ही है, इसने क्या किया, अब भारत से भाई माफी मांगकर कहा है चलो प्राइवेट में थोड़ा बातचीत करते हैं। अब ऑफिशियल नहीं, हम जो भी बोलेंगे वो ऑफिशियल नहीं होगा, हम प्राइवेट में ही बात करते हैं, थोड़ा कुछ अगर मोदी जी का गुस्सा शांत हो जाए तो हम बच जाएं। लेकिन ये बचने वाला नहीं है, इसने जो किया है, अब इसे बचना, इसे कोई नहीं बचा सकता, इसे कोई नहीं बचा सकता। ये आईएसआई का रडार में हो चुका है, ये बेकार है। अब आईएसआई किसी भी वक्त इसका खात्मा करेगा। तो ये बेवकूफ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपनी जान का खतरा मोल लिया है। आ बैल मुझे मार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।